Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 6, The Monkey and the Crocodile, class 6, A Pact with the Sun book. So watch this video till the end. Let's start now. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक जो मंकी था, बंदर, नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री पर रहता था. फ्रूट ट्री जो फलदार पेड़ होता है, उस पर फल आते थे बहुत ज्यादा. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उसने एक मगरमच्छ से दोस्ती कर ली. उसे भी वो डिलीशियस फ्रूट, जो स्वादिष्ट फल होते थे, खाने को दे देता था और कुछ उसकी पत्नी के लिए भी भेज देता था कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ से फ्रूट्स ले जाए. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. वो हमेशा रेगुलरली, नियमित रूप से मिलते थे और बातें भी करते थे. और बंदर पेड़ पर क्या करता था? बैठा रहता. और मगरमच्छ क्या करता था? नीचे ग्राउंड पर रहता था, धरती पर ही. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार एक बंदर ने एक नदी के किनारे स्थित फलों से लदे हुए पेड़ के ऊपर अपना घर बना लिया. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो उसमें वहां पर रहकर बहुत आनंद में रहता था. मतलब इतना खुशी के साथ रहता था, हैप्पीली, और खाता रहता था जितना उसका मतलब दिल करता था. हार्ट्स कंटेंट, दिल भरकर, जी भरकर वो खाना खाया करता था उस पेड़ से. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. और जो मंकी था वो मतलब प्रसन्न था, खुश था, लेकिन अकेला था. बट लॉनली, अकेला था, और बातें करने और अपने फलों को बांटकर खाने के लिए किसी मतलब साथी को चाहता था कि उसको कोई कंपेनियन मिल जाए. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन आसपास कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा मंकी भी वहां नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर ऑन द रिवर साइड. और फिर एक दिन मगरमच्छ उस नदी के किनारे आ गया. हेलो देयर, सेड द मंकी. मंकी ने बोला हेलो और पूछा, डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? क्या तुम कुछ फल जो फ्रूट्स हैं उनको खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. अब जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसने मतलब बिल्कुल पोलाइटली, विनम्रता से उत्तर दिया. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ? अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए मतलब फूड, खाना तलाश करने आया था. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. मुझे मतलब जो आप फ्रूट्स हैं वो ऑफर कर रहे हो, मतलब मुझे दे रहे हो भेंट में, उसके लिए आपके लिए मतलब धन्यवाद, आपकी नेकी के लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. और बंदर ने नजदीक वाली एक जो ब्रांच थी उससे कुछ फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. अब मगरमच्छ को वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगे, स्वादिष्ट. थैंक्स, ही सैड. उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मुझे अपने अगले जो मेरी आपसे विजिट होगी, मुलाकात होगी, उस पर भी फल मिल जाएंगे? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी. अब मंकी ने कहा, जो बंदर था
वो बोला कि क्यों नहीं, सडनली, अवश्य मिलेंगे, जितने आप चाहोगे और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी मिल जाएंगे। डू कम अगेन, आई एम रेदर लॉनली हियर। दोबारा जरूर आना, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल visited the monkey regularly and ate the fruits which his horse threw down। और मगरमच्छ वहां पे कंटिन्यू मतलब लगातार आता रहा बंदर के पास और उन फलों को खाता रहा जो उसका मतलब क्या था, जो कि वो नीचे गिरा देता था, तो उन फलों को, फेंके हुए फलों को वो आराम से खाता रहता था। He took some home for his wife। और वो कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी घर ले जाता था। The monkey and the crocodile were now the best of friend। अब मंकी जो बंदर था और मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त बन चुके थे। They talked and were never tired of talking। वो इतनी बातें करते रहते थे और बातें करते थे, लेकिन फिर भी नहीं थकते थे, वो बहुत बातें करते थे। They talked about birds and animals। वो पक्षियों और पशुओं के बारे में बातें करते थे। About the village nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain। और वो पास वाले गांव के बारे में कि वहाँ पे वर्षा की कमी हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है और अच्छी फसल उगाने में गांव वालों के सामने बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, उसके बारे में भी बात किया करते थे। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late। मगरमच्छ की जो क्रोकोडाइल था, क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, वो उससे अनॉयड हो गई। अनॉयड मीन्स होता है नाराज होना। और क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो घर देर से लौटा था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसे मंकी से उसकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो अंदर से दोस्ती करे। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टूगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो अपनी पत्नी की जो उसकी विशेष थी, इच्छा थी, उसको पूर्ण भी करना चाहता था और उसकी मतलब क्या करना चाहता था, अनदेखी भी नहीं कर सकता था, इग्नोर नहीं कर सकता था उसको। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल बंदर के पास समय से मतलब ज्यादा रुक गया था। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched। और जो क्रोकोडाइल था, उसकी जो वाइफ थी, वो उसका इंतजार कर रही थी, बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हुए, और अपने बच्चों को जो कि अभी अभी हैच्ड हुए थे, जो कि अभी अंडों में से उसके बेबीज निकले ही थे, उनको संभालते संभालते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। She said, Who is this friend of yours you are so fond of? और वो मतलब बोलने लगी, उससे पूछा, जो मगरमच्छ था उससे पूछने लगी कि तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है जो तुम्हें इतना ज़्यादा चाहता है। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया कि अरे वो तो बहुत ही बढ़िया बंदर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। और वो तुम्हारे लिए भी फल हर दिन भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू। क्या तुम ये सोचती हो, ये आशा करती हो मुझसे कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? अ नाइस मंकी आई एम श्योर। हाँ जरूर, वो बहुत अच्छा मंकी होगा। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। और उसने मतलब एक सार्काज्म मीन्स होता है किसी को टॉन्ट कसना, तो उस तरह से उसने कहा, ऑब्वियसली हाँ वो ऐसा ही होगा। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर मुझसे जानना ही चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि क्या वो मेरा खाना बन सकता है। वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। मतलब मैं उसको दिल भरकर खाना चाहती हूँ। अब जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी उसने अपनी मतलब इच्छा जताई कि मैं उसको खाना चाहती हूँ, बंदर को, उसे मेरे पास लेके आओ। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जो था वो बहुत तेज से चिल्लाया गुस्से में, वॉट अ फुलिश थिंग टू से, तुम क्या कह रही हो ये। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। मैं एक मतलब उसका दोस्त हूँ। आई कांट किल फ्रेंड, मैं दोस्त की हत्या नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, जबकि आप मतलब अपना टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी बंदरों को खाने से
मुझे परहेज नहीं है, लेकिन मैं मदरों को भी खा सकता हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है तो मैं उसे नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ। अब उसकी जो पत्नी थी उसने उसको ऑर्डर दे दिया कि तुम उसे यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम। मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड। अब उसके हस्बैंड ने, जो क्रोकोडाइल था, उसने डिक्लेयर कर दिया कि सो यू कैन ईट हिम, क्या तुम उसे खा सकती हो? खाओगी? नेवर, कभी नहीं, तुम्हें उसे नहीं खाना है। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. और उसकी पत्नी ने गुस्सा होकर, फ्यूरियस होकर क्या करा, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर अपने आप को नदी में डुबकी, मतलब नदी में ही छुपा लिया। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के तली पर चली गई और अपने आप को छुपा लिया, इसलिए कि वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ सके, ताकि वो अपने पिता को परेशान कर सके, इसलिए उसने वहां से डुबकी लगा दी अपने बच्चों को छोड़कर। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. लेकिन जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस डिलेमा में था, असमंजस में पड़ चुका था। ही लव्ड हिज वाइफ, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने जो उसका दोस्त था उसको भी बहुत ज़्यादा चाहता था। फाइनली, अंत में, ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। उसने निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी की साइड ही जाएगा, उसका ही पक्ष लेगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, बट आई हैव नो चॉइस। मैं जानता हूं कि मित्र को धोखा देना पाप है, सिन मीन्स होता है पाप, लेकिन मेरे सामने और कोई चारा भी तो नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है दूसरी। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलने लगा। आई विल इनवाइट द मंकी होम एट होप फॉर द बेस्ट। मैं बंदर को घर पर बुलाऊंगा, उसको आमंत्रित करूंगा और भगवान जो भी करे वो अच्छा करे, उसके लिए मैं ये आशा करूंगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. अब जो क्रोकोडाइल था वो मंकी से बोलने लगा कि मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए मतलब बुला रही है। said the crocodile when he invited the monkey next. मगरमच्छ ने कहा कि you must come home with me today. और जो मगरमच्छ था वो बोला कि तुम्हें आना होगा आज, तुम मतलब जरूर मेरे साथ चलना। विथ प्लेजर सेड द मंकी। फिर मंकी ने बहुत खुशी के साथ कहा, आई एम नो स्विमर, मैं कोई तैराक तो नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो चल दिए। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitantly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. अब नदी के बीच में जब वो मिडल में पहुंच गए थे रिवर के, तब वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां पर करंट जो बहाव था वो बहुत ही ज़्यादा तेज था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, और मगरमच्छ अपनी जो इंटेंशन थी, उसकी जो नीयत थी, उसको छुपा नहीं सका बीच में आकर। सॉरी माई फ्रेंड, उसने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत ज़्यादा हेजिटेंटिंगली मीन्स होता है कि मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट होना, इस तरह से हिचकिचाते हुए अफसोस जताया। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मेरे दोस्त, लेकिन मैं अब तुम्हें पानी के, अब मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं मतलब क्या करना चाहता हूँ कि आप तुम्हारी हत्या करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, वो बिना तुम्हें खाए जी नहीं सकती। गुड बाय, अलविदा। The monkey was thunderstruck. He knew his life was in danger.
अब जो बंदर था वो बहुत ज़्यादा चकित रह गया और वो जान गया कि उसकी जिंदगी अब खतरे में थी। He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. वो शांत रहा और मगरमच्छ को बहाना बनाकर वापस पेड़ पर लौट जाने के लिए उसके लिए क्या करने लगा, परेशान करने लगा, प्रिटेक्स्ट करने लगा कि चलो दोबारा से। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. उसके बाद मगरमच्छ से जो उसकी दोस्ती थी तोड़ लेने के लिए उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो बंदर था वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गया, परेशान भी हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार और बाकी अदर जो मंकीज होते हैं, ऑल मंकीज, सभी बंदर जो होते हैं उनकी तरह चालाक भी था। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग शांत रखा। कामली ही सैड। शांति से उसने कहा, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर दूंगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम केवल मेरे एक ही ऐसे दोस्त हो, इकलौते फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल वॉट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। लेकिन एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की जो तुलना में मैं जो बंदर हूँ, ठीक है, उसका हृदय मतलब इतना ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है अगर तुम मेरे दोस्त हो तो। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर आई हैव ब्रॉट माई हर्ट अलोंग। लेकिन तुम कितने फुलिश हो, कितने मूर्ख हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसको मेरा हर्ट खाना है। मैं अपना हर्ट तो जो मेरा दिल है वो साथ लेकर थोड़ी ना आया हूँ। बट वेयर इज योर हर्ट, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब इनोसेंटली मीन्स होता है बिल्कुल मासूमियत से। जो मगरमच्छ था उसने पूछा, बट वेयर इज योर हर्ट, लेकिन तुम्हारा हर्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे तो ये लगा था कि तुम अपना हर्ट हमेशा अपने साथ कैरी करते हो, अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। इट इज देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर रखा हुआ है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। आओ हम तुरंत वापस चलें तैरकर और उसे ले आएं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, नहीं तो तुम्हारी जो पत्नी है वो इंतजार करती रह जाएगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। और जो मंकी था उसने बिल्कुल विश्वास के साथ उत्तर दिया। जो बंदर था उसने बहुत ही विश्वास के साथ उत्तर दिया उस चीज का कि मेरा जो हार्ट है वो तो पेड़ पर ही है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस द क्रोकोडाइल। अब जो क्रोकोडाइल था उसने एक हिस साउंड लिया, सिसकी भरते हुए कहा, व्हाट अ मिस्टेक, कितनी गलती हो गई है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और जो ही वो पेड़ के पास पहुंचा तभी उसने पीछे की तरफ मुड़कर जोर से हंस पड़ा। जो बंदर था वो बहुत तेज से क्रोकोडाइल पर हंसा कि ये कितना मूर्ख है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। नदी के किनारे पहुंचकर बंदर ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक डीप साई ऑफ रिलीफ मीन्स होता है चैन की गहरी सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruits rather than my heart. और उसने सबसे नजदीक वाली टहनी से एक या दो फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंकते हुए बोला, मेरे दिल की जगह पर अपनी पत्नी को कुछ फल खाने के लिए दे देना। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो ताज़ा फल होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए, जो हमारा मस्तिष्क है और शरीर है उसके लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम बुरा ना मानो, वी वॉन्ट मीट अगेन, तो अब हम दोबारा नहीं मिला करेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर said a few tears which were genuine and turned back to go home. बहुत ज़्यादा जो क्रोकोडाइल था वो उदास भी हो गया
और बुद्धिमान बनकर जो क्रोकोडाइल था उसने थोड़े समय के लिए तो आंसू बहाए, अपने जो क्रोकोडाइल टीयर्स थे वो सेट किए, बहाए, और फिर घर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। वो अपनी पत्नी को एक या दो बातें बताने के लिए जल्दी में था। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। सो बच्चों, जब भी हमें कोई काम करना है तो हमें अपनी पूरी बुद्धि के साथ अपना उसका यूज़ करना चाहिए, जो भी हमारी बुद्धि है, ठीक है, उससे, क्योंकि वरना कोई भी क्रोकोडाइल की तरह आपको धोखा दे सकता है। जैसे उसने फ्रेंडशिप निभाई थी मंकी ने उसके साथ, लेकिन उसने उसको धोखा दिया, वो अपनी वाइफ के लिए ले जा रहा था उसका हर्ट खिलाने के लिए। इसी तरह से आपको हमेशा अपनी बुद्धि का यूज़ करना चाहिए इस मंकी की तरह, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लेवर मंकी था ये। तो आगे अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। आपको आंसर करना है इसका। द मंकी लिव्ड हैप्पीली इन द फ्रूट ट्री, ही एट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस टू हिज फिल बट हिज हैप्पीनेस वॉज इनकम्प्लीट। उसकी हैप्पीनेस इनकम्प्लीट क्यों थी? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। ही वॉज लॉनली, ओके, वो अकेला था। देयर वर नो अदर मंकी अराउंड हिम, और कोई भी दूसरा मंकी भी नहीं था आसपास। देयर फॉर ही लॉन्ग्ड फॉर अ कंपेनियन। अब वो क्या कर रहा था? किसी अपने साथी के लिए ढूंढ रहा था कि कोई भी उसके साथ कंपेनियन मिल जाए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। द टू फ्रेंड्स, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, जनरली टॉक अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में बातें किया करते थे। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द विलेज नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज ऑफ द विलेजर्स। और जो गांव वाले थे उनकी जो भी परेशानियां थी उनके बारे में भी बात किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। एक दिन जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो उस पर नाराज क्यों हुई अपने हस्बैंड पर? आंसर आपको करना है, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास थोड़े लंबे समय तक रुक गया था। हिज वाइफ केप्ट वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, द न्यूली हैच्ड लिटिल क्रोकोडाइल्स ट्रबल्ड हर, देयरफॉर शी गॉट annoyed with her husband because he came home late. Next question 4, why was the crocodile unwilling to invite his friend home? Answer, the crocodile's wife wished to eat the monkey's heart. She asked him to invite his friend home. The crocodile could not betray or kill his best friend, therefore he was unwilling to invite his friend home. Question number 5, what did the crocodile tell the monkey midstream? Midstream में जाकर crocodile ने monkey से क्या कहा? The monkey rode the crocodile's back. They reached the midstream, and the crocodile told the monkey that he had brought him monkey there to kill him. His wife would not live without eating his heart. Question number 6, how did the monkey save himself? Answer, the monkey was intelligent and clever. He kept a cool head. He told a lie that he had left his hurt behind in the tree. He asked the crocodile to swim back so that he might get his hurt. The silly crocodile was tricked. He carried the monkey back to the river bank. The monkey climbed up the tree and saved himself. Question number 7. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? The last sentence of the story is, he was in hurry to tell his wife a thing or two. It suggests that friendship is a two-sided affair. He who takes silly decisions has to repent forever. Now the friendship was over. She would get neither the monkey's heart nor delicious fruit. जब वो अपनी वहाँ क्रोकोडाइल जब मंकी से बोल के गया था कि मुझे अपनी वाइफ से एक और दो बातें कहनी है, वो एक और दो बात क्या थी? वो ये थी कि ना तो अब तुम्हें मंकी का हार्ट मिलने वाला है और नॉट डिलीशियस फूड,
और ना ही स्वादिष्ट फ्रूट मिलने वाले हैं। So we have completed this lesson with question answer in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.